काशी विश्वनाथ मंदिर में अवैध वसूली और गुंडई का आरोप, अधिवक्ता ने मंडलायुक्त से की कठोर कार्रवाई की मांग। वाराणसी श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन व्यवस्था के दौरान अवैध वसूली और गुंडई का गंभीर मामला सामने आया है। गंगापुरी कॉलोनी फुलवरिया निवासी अधिवक्ता दिलीप मिश्रा ने मंडलायुक्त वाराणसी को प्रार्थना पत्र देकर आरोप लगाया है कि मंदिर परिसर में सक्रिय एक कथित दलाल गिरोह दर्शनार्थियों से जबरन पैसे वसूल कर रहा है और विरोध करने पर अभद्रता व मारपीट पर उतारू हो जाता है। प्रार्थना पत्र के अनुसार बुधवार 20 मई 2026 को प्रातः लगभग 4 बजे अधिवक्ता दिलीप मिश्रा नेमी दर्शन हेतु लोकल दर्शनार्थियों की लाइन में लगे थे। इसी दौरान रूपेश मौर्य नामक व्यक्ति कथित रूप से पैसे लेकर अन्य लोगों को जबरन लाइन में प्रवेश करा रहा था। विरोध करने पर उसने अधिवक्ता को लाइन से बाहर खींचने का प्रयास किया, गाली गलौज की तथा उनकी टी शर्ट की जेब में रखा 200 रुपये का नोट जबरन छीन लिया। आरोप है कि इस दौरान पूजा सामग्री भी गिराकर नष्ट कर दी गई। क्या मामला राजलोक मंडल आपके साथ? अभी देखिए हमारे दिलीप मिश्रा अधिवक्ता भाई हैं, ये प्रतिदिन की तरह आज सुबह भी ये बाबा काशी विश्वनाथ का दर्शन करने गए थे और सब लोग जानते हैं कि जो नेमी दर्शन करने वाले होते हैं प्रतिदिन जो लोकल हैं वो जाते हैं, उनको आधार कार्ड दिखाया जाता है और उनको ले जाकर स्पर्श दर्शन कराया जाता है। लेकिन वहाँ पे मंदिर के अंदर एक रूपेश मौर्य व्यक्ति है, होटलों में जो बाहर से दर्शनार्थी आते हैं उनको सेट करता है और पैसा लेके ज़बरदस्ती लाइन लगवाता है नेमी दर्शन करने वालों के लाइन में, जबकि वो नहीं कर सकता। और हमारे दिलीप भाई के साथ वो हाथापाई किया, बदतमीजी किया, लाइन से लगा हाथ पकड़ के खींचने और बाहर से जो लाया था उन लोगों को सुबह लाइन में खड़ा करने लगा। जब इन्होंने विरोध किया तो गाली गलौज भी किया। ये बहुत ही गंभीर मामला है और कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। आज हम लोग जाके पुलिस कमिश्नर से मिले, उन्होंने तत्काल संज्ञान लेते हुए एसीपी दशाश्वमेध को फ़ोन किया और सीसी फुटेज मंगवाया उस समय का और कार्रवाई करने का पूरा भरोसा दिया है। इस तरह की घटनाएं सर, ये तो आम बात हो गई है। जो आते हैं श्रद्धालु या बनारस के जो लोकल श्रद्धालु हैं हमेशा होती रहती है, लेकिन प्रशासन सिर्फ जानता है, कदम कुछ नहीं होता। नहीं देखिए, अब तो मामला फंस गया है। अब ये नेमी दर्शन करने वाले सब लोग जाते हैं, पूरा बनारस जाता है, इसीलिए वो व्यवस्था की गई है सुबह 4 से 5, शाम को 4 से 5। अब मामला चूँकि एक अधिवक्ता है, न्याय दिलाने का काम करता है, वो अन्याय बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरा कोई व्यक्ति होता तो शायद ये घटना होने के बाद वो घर चला गया होता, ठीक है कोई बात नहीं, कल आएंगे दर्शन करेंगे। लेकिन दिलीप मिश्रा वकील हैं, वकालत करते हैं या न्याय बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तत्काल आए सेंट्रल बार में, उन्होंने सूचना दिया। हम लोग सैकड़ों संख्या के वकीलों के माध्यम से जाके ज्ञापन दिया है पुलिस कमिश्नर महोदय को और उन्होंने तत्काल इस पर संज्ञान लिया। इस प्रकरण के बाद क्या आम जनता के साथ सहयोग की अपील होगी? बिल्कुल, देखिए ये प्रकरण सिर्फ एक अधिवक्ता का नहीं है। अगर उन पर कार्रवाई होती है, उनको हटाया जाता है तो बड़ा संदेश जाएगा और पूरे बनारस के जनमानस जो नेमी दर्शन करने वाले हैं उनको सबको सहूलियत मिलेगी। सर आपको ऐसा नहीं लगता कि वो एक तरीके से दलाली का अड्डा बन चुका है, पैसा लेके लोगों को दर्शन कराया जाता है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो विवाद हुआ। विवाद का कारण यही है, बाहर से जो दर्शनार्थी आते हैं स्पर्श दर्शन करने का, उनसे अच्छा खासा रकम वसूलते हैं कि स्पर्श दर्शन करा देंगे, आप 2000, 2500, 3000, 5000 तक ले लेते हैं। इस प्रकरण में अब बाहर से जो लोग आते हैं, चूँकि बाबा पे उनको विश्वास है, दर्शन करने आते हैं 1000, 1200, 1500 किलोमीटर दूर से, तो 1500, 2000 दर्शन करने के लिए आते हैं, तो वो बाबा के दर्शन करने के नाम पे उनको दे देते हैं वो। अध्यक्ष जी, इस प्रकरण में अगर आगे कोई कार्रवाई होती है तो सेंट्रल बोर्ड क्या कदम उठाएगा? नहीं देखिए, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी क्योंकि मामला अधिवक्ता का है। हम लोग 1-2 दिन वेट करते हैं, अगर उसको वहाँ से नहीं हटाया गया तो फिर बृहद स्तर पे हम लोग आंदोलन करेंगे। पूरी काशी जनता हमारे साथ है ना, ये केवल एक वकील का मामला नहीं है। आए दिन इस तरह की घटना वहाँ होती रही होगी, होती है मामला, लेकिन कोई आता नहीं सामने। क्योंकि आज एक अधिवक्ता था और दर्शन करने जा रहा है, उसको लाइन से हाथ पकड़ के आप जबरदस्ती खींच रहे हो, क्यों खींच रहे हो भाई, आप कौन हो? तो ऐसे दलालों को बाबा काशी विश्वनाथ के कैंपस में रहने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कार्रवाई 2 दिन के अंदर नहीं होती तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे इसके लिए। मेरा नाम दिलीप मिश्रा है। मिश्रा जी, क्या मामला हुआ था सुबह आपका काशी विश्वनाथ मंदिर में?
सुबह चूँकि विश्वनाथ मंदिर और यहाँ के जिला प्रशासन के द्वारा प्रतिदिन सुबह 4 से 5, शाम को 4 से 5 नियमित दर्शन करने वालों के लिए बनारस के लोकल लोगों के लिए आधार कार्ड के आधार पर दर्शन कराया जाता है। मैं सुबह दर्शन करने गया, हम लोग लाइन में लगकर दर्शन कर रहे थे। मैं था, मेरे साथी प्रवीण उपाध्याय जी भी साथ मेरे थे। वहाँ पर एक दलाल था जो कि लोगों को बाहर से ले आकर के लाइन में लगवा देता था। हम लोग उसका विरोध नहीं किए थे क्योंकि कह जाने दीजिए, इन लोगों का डेली का काम है। लेकिन तब तक वो एकाएक आकर के मुझसे कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, कैसे यहाँ पे खड़े हैं। मैंने कहा कि यार मेरे पास आधार कार्ड है, मैं डेली दर्शन करने आता हूँ। उसने कहा कि मुझसे 2000 रुपये की मांग किया। आपसे 2000 मांगे? मैं इसका विरोध किया। उसने मेरा कॉलर पकड़ के बाहर किया और मेरी जेब में रखे 200 रुपये को ज़बरदस्ती निकाल लिया। इसकी सीसी फुटेज अगर निकाला जाए, हालांकि हम लोगों ने अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, अपने सेंट्रल बार के महामंत्री जी के नेतृत्व में मिलकर के एप्लीकेशन दिया है सीपी साहब को, और सीसी फुटेज निकलेगा तो इसमें सारा सच सामने आ जाएगा। जिस तरीके से वह वहाँ पर लूट का धंधा किया है, न वहाँ तो वहाँ पे कर्मचारी है, न तो वहाँ पर उसका कोई पास बना है। वह ज़बरदस्ती दुकानदारों को सेट करके, वहाँ के होटलों को सेट करके आदमियों को ले जा करके ज़बरदस्ती लाइन में दर्शन करवाता है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। ऐसे लोगों को उस परिसर में रहने का जरा सा भी अधिकार नहीं है। उसको जेल भेजा जाए, जिससे वहाँ के दर्शनार्थियों को सुविधा मिले, बनारस के लोगों को इससे राहत मिले, ऐसे दलालों से। बहादुर पटेल, पूर्व पुस्तकालय मंत्री, दी बनारस बार एसोसिएशन एवं महामंत्री प्रत्याशी, दी सेंट्रल बार एसोसिएशन वाराणसी। वकील साहब, जो अभी अन्य देवता के साथ ये घटना घटी है विश्वनाथ मंदिर की, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? जी, ये शैलेंद्र मिश्रा जी अभी गए थे बाबा विश्वनाथ, काशी के मशहूर जो मंदिर है वहाँ दर्शन करने के लिए। वहाँ पे दूर दराज से, देश के कोने कोने से लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, बाबा का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। लेकिन जो विश्वनाथ मंदिर में जो वहाँ पे पंडा लोग हैं, जो माला फूल बेचने वाले लोग हैं, वो दलाल हैं। वो जो उनके साथ दर्शनार्थियों के साथ वो करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, उससे हमारे पूरे बनारस के, जो बनारस में बाबा विश्वनाथ का अस्तित्व है, उसको वो लोग धूमिल करते हैं। ये घटना बाहरी लोगों के साथ ही नहीं, अपने जिले के लोगों के साथ, बाबा विश्वनाथ के आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो भी उनसे पीड़ित हैं। ये अभी आज एक अधिवक्ता महोदय हैं जिनका, जो आज दर्शन करने गए थे, वो आज उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार कर दिया गया। उसको ले करके आज सभी अधिवक्तागण, अध्यक्ष सेंट्रल बार के उपस्थिति में पुलिस कमिश्नर से मुलाकात किया गया है और ऐसे दलालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का आग्रह किया गया है, जिसकी जांच पड़ताल पुलिस प्रशासन स्तर पर चल रही है।